नमस्ते बच्चों, मैं मनीषा गोखले आशीष हिंदी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक की कविता साखी के प्रश्नोत्तरों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक में आए प्रश्नों के उत्तरों पर चर्चा या डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है? तो बच्चों, जैसे कबीरदास जी ने हमें बताया है कि हमें हमारे अहंकार को त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। तो जब हम हमारे ईगो को छोड़कर दूसरों से मीठी वाणी में बात करते हैं, तो हमारे मन में किसी भी तरह का तनाव, क्रोध नहीं रहता है। और जब एंगर, स्ट्रेस माइंड में नहीं रहता है, तो हमारा मन शांत रहता है, काम रहता है। और जब हमारा मन शांत रहता है, तो हमारी बॉडी या तन भी शांत या शीतल हो जाती है। और जब हम ऐसी वाणी में दूसरों से बात करते हैं, तो दूसरों को खुशी होती है, सुख मिलता है, अच्छा लगता है। आपको भी अच्छा लगता है ना जब कोई आपसे मीठी वाणी में अच्छे से बात करता है। और अगर कोई आपसे अच्छे से बात ना करे तो आपको कितना गुस्सा आता है, आप उसके बारे में कितना बुरा भला सोचते हैं। ये कोई तरीका होता है, ये कोई मैनर है बात करने का? सोचते हैं ना। तो यहाँ पर यही होता है कि जब हम दूसरे से अच्छे से बात करते हैं, तो उसके मन में हमारे लिए कोई क्रोध, ईर्ष्या या दुश्मनी नहीं रहती है। इसलिए हमें हमेशा मीठी वाणी में बात करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है? साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों, दीपक प्रकाश का एक स्रोत है, एक सोर्स है। तो दीपक से हमें क्या मिलती है? रोशनी मिलती है। और जब किसी अंधेरे कमरे में हम दीपक को जला देते हैं, तो वहां पर जितना भी अंधेरा होता है वह दूर हो जाता है। यह एग्जाम्पल या यह उदाहरण कबीरदास जी हमें यह बताने के लिए कहते हैं कि जब हम ईश्वर भक्ति में नहीं लगते हैं, जब हम ईश्वर भक्ति में नहीं लगते हैं, तो हमारे मन में तरह तरह के दुर्गुण होते हैं, हमारे मन में अहंकार होता है, हम हमेशा मैं के बारे में सोचते हैं, हमारे मन में लोभ होता है, स्वार्थ होता है, क्रोध होता है। लेकिन जब हम ईश्वर भक्ति करने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो हमें सच्चा ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान से, वो जो दीपक की समान ज्ञान है, उसके प्रकाश से हमारे अंदर का जितना भी अंधियारा है, जितने भी दुर्गुण हैं, वो दूर हो जाते हैं। तो यहाँ पर ईश्वर भक्ति से जो ज्ञान मिला है, वह दीपक का प्रतीक है। और जो अंधियारा है, वह अहंकार और जो दूसरे दुर्गुण है, उनका प्रतीक है। तीसरा प्रश्न, ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते हैं? तो कबीरदास जी यहाँ पर कहते हैं कि सारा संसार ईश्वर या भगवान को मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, विभिन्न धार्मिक स्थलों में, जंगलों में, पर्वतों में ढूंढता रहता है, क्योंकि उसे इस बात का ज्ञान ही नहीं है कि ईश्वर हम सब में है, हर एक कण में है। और अज्ञानता के कारण वो इधर उधर ढूंढता रहता है। इस बात को उन्होंने कस्तूरी हिरण का उदाहरण देकर समझाया है। हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। लेकिन अज्ञानता के कारण या यह बात पता नहीं होने के कारण हिरण इस खुशबू को सारे जंगल में ढूंढता रहता है। तो इसीलिए कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर को अपने अंदर खोजो। चौथा प्रश्न, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन? यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक हैं? इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। तो कबीरदास जी के अनुसार जो संसार में भौतिक सुखों में डूबा हुआ है, वह व्यक्ति सुखी है। और कबीरदास जी जैसे जो भक्त हैं, जो ईश्वर भक्ति में लगे हुए हैं, वे लोग दुखी हैं। यहाँ पर सोना अज्ञानता का प्रतीक है और जागना ज्ञान का प्रतीक है। तो जो लोग भौतिक सुखों में डूबे हुए हैं, वो खाने पीने और सोने में मस्त हैं। वो इस सांसारिक भोग विलास को ही सच मान रहे हैं और इसी को सुख मानकर खुश हैं। और उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं है, इसलिए अज्ञानता को सोना माना गया है।
जबकि कबीर और उनके जैसे भक्तों को संसार की नश्वरता का ज्ञान है। उन्हें सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया है, इसलिए वो जाग रहे हैं और ईश्वर भक्ति के द्वारा वह मुक्ति पाना चाहते हैं, इस जन्म मरण के फेरे से मुक्त होना चाहते हैं। साथ ही साथ वो इस संसार की दुर्दशा को देखकर भी दुखी हैं और रो रहे हैं। पांचवा प्रश्न, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है? तो कबीरदास जी ने अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए यह उपाय या आइडिया दिया है कि अपने निंदक मतलब अपनी बुराई करने वाले व्यक्ति को हमेशा अपने साथ रखना चाहिए। जब निंदक हमारे स्वभाव के दोष या बुराइयां हमें बताता है तो हमें उन्हें दूर करना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए और अपने बुराइयों को, अपने दोषों को दूर करते रहना चाहिए। इस तरह से हमारा जो स्वभाव है वह बिना पानी और साबुन के निर्मल बन सकता है। तो कबीरदास जी यहाँ पर यह कहना चाहते हैं कि जो निंदक होते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं होते हैं, बल्कि हमारे हितैषी, हमारा भला चाहने वाले होते हैं। छठा प्रश्न, एके अशीर पीव का पढ़े सुपंडित होई, इस पंक्ति द्वारा कवि क्या कहना चाहता है? इस पंक्ति में कबीरदास जी ने शास्त्रीय ज्ञान या किताबी ज्ञान से ज्यादा प्रेम और भक्ति के महत्व को बताया है। उनके अनुसार केवल बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़ने से, बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से कोई पंडित नहीं बन सकता है। सच्चा पंडित वही है जिसने ईश्वर भक्ति या ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया हो, मतलब जिसने सच्ची ईश्वर भक्ति की हो और इस भक्ति के कारण उसके अंदर मानवीय गुण जैसे दया, प्रेम, परोपकार आदि का विकास हुआ हो, वही सच्चा पंडित कहलाता है। सातवां प्रश्न, कबीर की उद्धृत साखियों की भाषा की विशेषता स्पष्ट कीजिए। तो कबीर की जो उद्धृत साखियां हैं, जो आपकी किताब में साखियां दी गई हैं, उन साखियों की जो भाषा की प्रमुख विशेषताएं वो निम्नलिखित है। ऐसे उत्तरों में जहाँ विशेषताएं पूछी जाती हैं, कारण पूछे जाते हैं, हमें उन्हें पॉइंट वाइज लिखना चाहिए। तो हम सभी कारण अच्छे से बता सकते हैं, उसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। तो भाषा की जो विशेषता है उसमें पहली विशेषता हम लिखेंगे कि इनकी जो भाषा है वह सदुक्कड़ी भाषा है, क्योंकि कबीरदास जी जगह जगह घूमते थे, वो संत संप्रदाय से थे, तो उस संप्रदाय का असर इनकी भाषा पर हमें देखने को मिलता है। साथ ही साथ इनकी भाषा में हमें अवधी के, राजस्थानी भाषा के, भोजपुरी और पंजाबी भाषा के शब्द भी मिलते हैं। इसलिए कबीर जी की जो भाषा है उसे पचमेल खिचड़ी भी कहा जाता है। इनकी भाषा पूर्वी जनपद की भाषा है जो समझने में बहुत आसान है। कबीरदास जी ने बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए, और वो चाहते थे कि जो आम लोग हैं, जो सामान्य जनता है, वह उनके अनुभवों को जान सके और उससे कुछ सीख ले सके। एक और विशेषता इनकी साखियों की यह है कि उन्होंने इसमें अपने आंखों देखी जो घटनाएं उनके जीवन में हुई, उससे जो उन्हें प्रत्यक्ष ज्ञान मिला, जो उन्होंने अनुभव प्राप्त किया, उसे उन्होंने साखी के द्वारा लोगों तक पहुंचाया है। तो इन दोहों से हमें जहाँ व्यवहारिक सीख मिलती है, वहीं सच्ची भक्ति करने की प्रेरणा भी मिलती है। ख, निम्नलिखित का भाव स्पष्ट कीजिए। पहला, बिरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई। बच्चों, इसके पहले मैंने साखी कविता पर अपना एक वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने सारे दोहों का भावार्थ स्पष्ट किया है, एक्सप्लेनेशन दिया है। आप मेरा वह वीडियो जरूर देखें। मैं एक बार फिर से इन पंक्तियों का भावार्थ स्पष्ट करती हूँ। तो यहाँ पर इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जो विरह है, विरह मतलब किसी से दूर होना, और इस दूर होने का जो दुख होता है उसे कबीरदास जी ने सांप के काटने के समान बताया है, कि सांप के काटने पर जिस तरह से हमारे शरीर में विष फैल जाता है, वैसे ही यह विरह का दर्द भी हमारे शरीर में फैल जाता है। और यह जो दर्द है या जो सांप काटने का विष है, उसे दूर करने के लिए कोई मंत्र या इलाज नहीं है। इस विरह के दर्द के कारण
इस विरह में दुखी व्यक्ति की हालत बहुत ही खराब हो जाती है। कबीरदास जी यहाँ पर उदाहरण दे रहे हैं ईश्वर भक्ति में लगे हुए भक्त लोगों का, जो ईश्वर की भक्ति में हैं और ईश्वर से दूर हैं, उनके विरह में हैं, इसलिए बहुत दुखी हैं। उनकी परिस्थिति बहुत ही खराब हो जाती है। या तो वह जीवित ही नहीं रहते हैं, इस दुख के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। ईश्वर से अलग होने का दुख उन्हें सताता रहता है, और अगर वो जीवित रहते भी हैं तो पागलों की तरह हो जाते हैं। दूसरा, कस्तूरी कुंडली बसे मृग ढूंढे बन माही। इस पंक्ति में कबीरदास जी ने कस्तूरी हिरण का उदाहरण दिया है, उसका एग्जाम्पल दिया है कि जो हिरण है उसकी अपनी ही नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन उसे इस बात का ज्ञान या नॉलेज ही नहीं होता है, और वह उसकी सुगंध को ढूंढने के लिए सारे जंगल में घूमता रहता है अज्ञानता के कारण। वैसे ही कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर तो हर एक कण में है, लेकिन अज्ञानता के कारण यह जो संसार है उसे देख नहीं पाता है, और उसे मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, धार्मिक स्थलों में, वनों में, पर्वतों में ढूंढता रहता है। तो यहाँ पर कबीरदास जी ईश्वर को अपने अंदर ढूंढने की, अपने अंदर खोजने की सलाह देते हैं। तीसरा, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। इस पंक्ति में कबीरदास जी कहते हैं कि जब मन में अहंकार था तो ईश्वर नहीं थे, और जब वे ईश्वर भक्ति में हैं तब मन में केवल ईश्वर है, अहंकार बिल्कुल भी नहीं। तो इस तरह से वो कहना चाहते हैं कि ईश्वर भक्ति करने से जो ज्ञान मिलता है, उस ज्ञान रूपी प्रकाश से मन में जो भी अंधेरा है या मन के जो सारे दुर्गुण है वह दूर हो जाते हैं। चौथा, पोथी पड़ी पड़ी जग मुवा पंडित भयानक होए। यहाँ पर कबीरदास जी ने कहा है कि संसार में कई लोग हुए और चले गए। इन लोगों ने बड़े बड़े धार्मिक ग्रंथ पढ़े, लेकिन इनमें से कोई भी सच्चा पंडित या ईश्वर का सच्चा भक्त नहीं बन पाया। जिसने ईश्वर के प्रेम का एक अक्षर भी पढ़ लिया हो, वही सच्चा पंडित है। तो यहाँ पर कबीरदास जी शास्त्रीय ज्ञान से या किताबी ज्ञान से ज्यादा महत्व प्रेम भाव और भक्ति को दे रहे हैं। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। आप किन विषयों पर वीडियो चाहते हैं, यह भी कमेंट में लिखकर बताइएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सकें। जल्द ही मैं अगला वीडियो लेकर आऊंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।